हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बुधवार को पहाड़ का हिस्सा गिरने से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। दर्जनों घायल हैं, कई लोग लापता हैं। सवाल ये उठता है कि हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में इतनी ज्यादा भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और पहाड़ों के दरकने और गिरने की घटनाएं क्यों हो रही हैं? इसके पीछे क्या वजह है? क्या इंसानी गतिविधियों की वजह से ऐसा हो रहा है? क्योंकि साल 2014 से 2020 तक देश भर में भूस्खलन और पहाड़ों के गिरने की करीब 3656 बड़ी घटनाएं हुई हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में अक्सर हमें फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और पहाड़ों के गिरने की खबर मिलती है। पिछले कुछ सालों में ये घटनाएं बढ़ गई हैं। इसके पीछे बड़ी वजह है पारिस्थितिकी के अनुसार संवेदनशील हिमालयी इलाकों में इंसानों की गतिविधियों का बढ़ना। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ उम्र के हिसाब से युवा हैं, ये अभी मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में इन पर हो रहे विकास कार्यों की वजह से दरारें पड़ती हैं, टूट फूट होती है, जिससे पहाड़ों का भार संतुलन बिगड़ता है। बारिश के मौसम में या फिर बारिश के बाद इनकी नींव कमजोर हो जाती है और टूटकर गिरने लगते हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सुरंगों और सड़कों के निर्माण के लिए तेज विस्फोट, ड्रिलिंग आदि से पैदा होने वाली कंपन इन पहाड़ों की ऊपरी सतह और पत्थरों को हिला देती है। 27 और 28 जुलाई को लाहौल स्पीति में भारी बारिश के बाद 7 लोगों की मौत हो गई। केलोंग और उदयपुर सब डिवीजन के जिलों में बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड की 12 घटनाएं हुईं। लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले भूगर्भीय और पारिस्थितिकी के हिसाब से काफी ज्यादा संवेदनशील हैं। कांगड़ा जिले में भारी बारिश की वजह से हुए भूस्खलन में 10 लोगों की मौत हो गई। सिरमौर जिले में भयानक स्तर के भूस्खलन की तस्वीरें सामने आईं। असल में हिमालय के ऊंचे पहाड़ पर्यावरणीय और टेक्टोनिकली बेहद अधिक संवेदनशील होते हैं, इसलिए ऐसी जगहों पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य रोकना चाहिए। अगर बेहद जरूरी है तो छोटे स्तर के निर्माण कार्य करवाए जाएं। सड़कों को वैज्ञानिक तौर तरीकों से बनवाया जाए। लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सड़कों के चौड़ीकरण और निर्माण के नाम पर पहाड़ों का सीना छलनी किया जा रहा है। ऐसे में पहाड़ क्या करेंगे? अपना एक विशालकाय हिस्सा तोड़कर नीचे छोड़ देंगे। सड़कों के निर्माण के समय उच्च गुणवत्ता की दीवारें नहीं बनाई जाती, न ही पत्थरों को रोकने के लिए मजबूत जाल बिछाए जाते हैं। कम से कम इनके सहारे हादसे की तीव्रता को तो कम किया जा सकता है। 19 मार्च 2021 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया गया था कि भूस्खलन के सबसे ज्यादा मामले केरल में दर्ज किए गए हैं। साल 2014 से 2020 के बीच केरल में भूस्खलन के 2238 मामले सामने आए, जबकि इसके बाद 374 मामलों के साथ पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है। इन सवालों के जवाब तत्कालीन पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिया था। हिमालयी इलाकों में भूस्खलन और पहाड़ों के गिरने के सबसे ज्यादा 169 मामले जम्मू और कश्मीर में दर्ज किए गए। 120 मामले असम में, हिमाचल प्रदेश में 97 मामले, नागालैंड में 34, अरुणाचल प्रदेश में 33, मेघालय में 32 और उत्तराखंड में 27 मामले दर्ज किए गए हैं। दिक्कत यह है कि इनमें से ज्यादातर मामलों में आप प्रकृति को दोष नहीं दे सकते। बिना सही प्लानिंग और वैज्ञानिक तरीकों के विकास कार्य कराने का ऐसा नतीजा सामने आना लाजमी है। बारिश के समय में परिवर्तन और लगातार बढ़ रही गर्मी की वजह से पहाड़ों की सेहत पर भी इसका असर पड़ रहा है।